तो वेलकम बैक गाइज। आईओटी का पेपर हमने दे दिया है ना। अब अपने को क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट 3 भी कवर करनी है। ठीक है, यूनिट 1 2 कवर हो चुकी है पूरी तरह से। क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट 3 का ये टॉपिक है ना, अपना फर्स्ट टॉपिक है डेटा इन द क्लाउड, है ना। डेटा इन द क्लाउड, इसके अंदर अपन रिलेशनल डेटाबेस है, सब टॉपिक इसका वो देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन फाइल सिस्टम देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगा, है ना, जहाँ पे अपन फाइल सिस्टम, गूगल फाइल सिस्टम पढ़ रहे होंगे, हडूप फाइल सिस्टम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो पहले रिलेशनल डेटाबेस समझ लेते हैं, है ना। और उसके अंदर क्या क्या टर्म होने वाली हैं, देखो कंटेंट पहले अपन डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद डायग्राम देखेंगे, पर्याप्त कंटेंट है इंटरव्यू के लिए हो या फिर आरजीपीवी एग्जाम में लिखने के लिए हो, है ना। मज़ा आने वाला है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, देखो मैंने डायग्राम्स वगैरह काफ़ी ला दिए हैं, है ना, डिफिनेशंस, इसके अंदर की टर्मिनोलॉजीज हैं ये तो वो अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अपन आओ देखते हैं क्या डेटा इन द क्लाउड, है ना। रिलेशनल डेटाबेस की डिफिनेशन क्या होती है, ये देखो पहले। ए रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, है ना। देखो ये रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि टेबल होता है ना, टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। वहाँ पे कॉलम्स होती हैं, जैसे कि ये अपनी कॉलम है ना। रो होती हैं, जैसे कि ये अपनी रो है। ठीक है, इस फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है। जैसे ये एक स्टूडेंट का है, क्लास के स्टूडेंट का, है ना, उसके लिए अपन ने एक डेटाबेस बना रखा है। इस पर अपन मार्कर ला लेते हैं। ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका रोल नंबर हो गया, है ना, उसका नेम हो गया, ऐसे ही उसका एड्रेस। ठीक है, तो समझ रहे हो क्या है इसके अंदर, स्टूडेंट का ये नाम, दिल्ली, है ना, एड्रेस, ऐसा अपना रिलेशनल डेटाबेस होता है, जिसके अंदर टेबल्स के फॉर्म में डेटा ऐड रहता है, टेबल के अंदर रो और कॉलम्स के फॉर्म में। ठीक है, अब अपन आओ देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं ना। ए रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विच प्री डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये जो है डेटा का कलेक्शन है ना, आइटम्स का, डेटा आइटम्स का, और प्री डिफाइंड रिलेशनशिप है, मतलब कि जिसका नाम राम है ना, वही दिल्ली में रहता है। ये रिलेशनशिप है कि नहीं, है ना। These items are organized as a set of tables with column and rows। ये वही है जो मैंने अभी बताया। Tables are used to hold information about the object to be represented in the database। तो जो टेबल्स होती हैं, है ना, यूज़ की जाती हैं ऑब्जेक्ट को, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए, होल्ड करने के लिए, समझ रहे हो, इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की, ऐसा। अब अपन कहा थे ईच कॉलम इन अ टेबल, है ना, होल्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ डेटा। ये हर कॉलम जो है ना, ये कॉलम है, ये कॉलम है ना, ये एक काइंड ऑफ डेटा को होल्ड करके रखता है। जैसे ये वाला है, ये रोल नंबर डेटा को, ये नेम डेटा को, है ना, ये नेम, ये वाला रोल नंबर को, ये एड्रेस के डेटा को होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब स्टोर्स डेटा फील्ड स्टोर, है ना, वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट, वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट, तो इसकी वैल्यू, है ना, ये। अब द रो इन द टेबल रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट और एंटिटी, है ना। जो रो है टेबल की, है ना, कलेक्शन है किसका, रिलेटेड वन ऑब्जेक्ट और एंटिटी की। ईच रो इन अ टेबल कुड बी मार्क्ड विथ अ यूनिक आइडेंटिफायर। हर रो जो होती है उस पर अपन एक यूनिक आइडेंटिफायर मार्क कर सकते हैं। जैसे इस वाली रो में अपने पास यूनिक आइडेंटिफायर क्या है, ये 1, है ना, ऐसा, जिसको अपन प्राइमरी की भी बोल सकते हैं, है ना। एंड रोज अमॉन्ग मल्टीपल टेबल कैन बी मेड रिलेटेड यूजिंग फॉरेन की, मतलब कि जब यहाँ पे जैसे एक टेबल है, अब ऐसे ही दूसरे स्कूल के बच्चों की टेबल हो जाती है ना। ये मान लो एक स्कूल हो गई स्वामी विवेकानंद, है ना, अब यहाँ पे सरस्वती स्कूल हो जाती है, एक और टेबल होती है हमारे पास। ठीक है, अब उन दोनों के बच्चों के स्टूडेंट को जोड़ना है तो अपन फॉरेन की बना सकते हैं। जैसे ये की हो गई, है ना, ये यूनिक है तो ये प्राइमरी की हो गई। ऐसे ही अपन इस टेबल में भी जब प्राइमरी की, इस टेबल की प्राइमरी की इस टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती, कनेक्ट करने के लिए, तो वो इस टेबल के लिए, है ना, इसकी प्राइमरी की इसके लिए फॉरेन की बन जाती। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है, पहला है एट्रीब्यूट, फिर दूसरा रिलेशनल स्कीमा, है ना। रिलेशनल डेटाबेस की बात हो रही है दोस्तों, फिर टपल, कॉलम और रिलेशन की। तो एक क्वेश्चन है मेरा तुम लोगों से, फीडबैक ही समझ लो, दे दो मेरे को, कि मैंने ऐसा पीडीएफ फॉर्म में, ऐसा पीपीटी फॉर्मेट में लेके आऊँ आपको पढ़ाने के लिए, या फिर पहले जैसा अपन पढ़ते थे कि नोट्स में बाकायदा लिखा रहता था, तो वैसे बताऊँ, जैसा आप लोग को अच्छा लगेगा ज़्यादा तो मैं वैसा ही कर लूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल डेटाबेस की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या होता है ये देख लो। एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन एन एंटिटी, है ना। एग्जांपल रोल नंबर, नेम, एक एंटिटी को डिफाइन करता है। जैसे देखो यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे एड्रेस, ये क्या है, ये चीज़ एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये डिफाइन कर रहा है कि इसके नीचे वाली चीज़ क्या है ना, ये इसके नीचे वाली चीज़ क्या है। जैसे रोल नंबर है तो ये बता रहा है कि ये जो 1 है, ये 2 है, ये 3, ये रोल नंबर है, समझ लो, ऐसा। अब अगला क्या है, रिलेशनल स्कीमा। ए रिलेशनल स्कीमा डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, है ना। जो अपन टेबल देख रहे थे, है ना, उस टेबल का स्ट्रक्चर बताती है क्या, रिलेशनल स्कीमा, है ना। तो जैसे कि अपना रोल नंबर, जैसे अब अपन इसको एसक्यूएल में कैसे लिखते हैं, स्कीमा कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, ये देख लो। जैसे स्टूडेंट, है ना, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन एंड एज, है ना, इज़ द रिलेशनल स्कीमा फॉर स्टूडेंट, है ना। ये चीज़ जो है वो क्या है, रिलेशनल स्कीमा है, किस चीज़ के लिए, स्टूडेंट के लिए, जहाँ पे अपन स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, पिछले वाले एग्जाम्पल में, डायग्राम में अपन ने बस रोल नंबर, नेम और एड्रेस देखा था, है ना, पर अपन फोन नंबर, एज वगैरह भी डाल सकते हैं उसमें, है ना, स्टूडेंट का। इफ ए स्कीमा हैज़ मोर देन वन रिलेशन, है ना, इट इज़ कॉल्ड रिलेशनल स्कीमा। एक से ज़्यादा रिलेशन है तो रिलेशनल स्कीमा है, मतलब रोल नंबर है, रोल नंबर वाले व्यक्ति का नाम भी है, उसी नाम वाले व्यक्ति का एड्रेस भी है ना, तो रिलेशन है ना आपस में, तो ये एक ही, तो ये चीज़ रिलेशनल स्कीमा कहलाती है। अब इसी के अंदर टपल क्या होता है ये देख लेते हैं। ईच रो इन द रिलेशन इज नोन एज टपल। हर रो
क्या होती है, टपल होती है। अगला क्या है, कॉलम। द कॉलम रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, है ना। हर एट्रीब्यूट के लिए कॉलम क्या है, सेट ऑफ वैल्यू होती है। जैसे कि द कॉलम रोल नंबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिलेशन स्टूडेंट। अपन ने जो स्टूडेंट की टेबल देखी थी जिसमें रोल नंबर, नेम और एड्रेस था, है ना, उसके अंदर जो रोल नंबर है, रोल नंबर के अंदर जैसे 1 2 3 4 आया था ना, तो वो रोल नंबर की जो सारी एंट्री है 1 2 3 4 ये सारी क्या हो जाएगी, वो कॉलम हो जाएगी। जैसे कि नेम वाली कॉलम अलग, एड्रेस वाली कॉलम अलग, तो ऐसे, ठीक है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड, रिलेशन कीज, है ना। रिलेशन की क्या होती है, रिलेशन की इसके अंदर होता है, दीज आर बेसिकली द की दैट आर यूज टू आइडेंटिफाई द रो, है ना, यूनिकली, समझ रहे हो, और ऑल्सो हेल्प आइडेंटिफाइंग टेबल, दे आर दीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, समझ रहे हो। देखो जैसे तुम्हारे पास एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल डेटाबेस की टेबल है, अब में तुमको अगर क्वेरी करके एसक्यूएल से डेटा लेके आना है तो तुम्हें की भी तो चाहिए कि कैसे लाओगे, कौन से वाले का नाम लेके आना है, मान लो 2 जगह नाम लिखा है तो कौन सा ऐसा राम जिसका रोल नंबर 1 हो, समझ रहे हो। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना तुम्हें, तो इस ये रिलेशन की होता है ना। ये की कितने टाइप की होती है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, अल्टरनेट की और कंपोजिट की, अपने डीबीएमएस में पढ़ चुका है ना। कॉलम रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, है ना। द कॉलम रोल नंबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिलेशन स्टूडेंट, मतलब अपन अभी भी उसी स्टूडेंट वाली टेबल का रेफरेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। हर कॉलम जो है वो एक सेट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है, पर गाइज मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि मैं ऐसे ही पीपीटी में पढ़ाऊँ या फिर मैं आप लोग को नोट्स में बता सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ कंटेंट बिल्कुल सेम रहेगा, है ना। ठीक है, तो बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।